ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो जनाणम। सभी को सादर श्रद्धात्मक वंदन। आज वैशाख शुक्ला सप्तमी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है उसमें द्रव्य स्वभाव की महत्व को बताते हुए यह संदेश प्राप्त हुआ कि किस प्रकार द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर दृष्टि है। तो चलिए पढ़ते हैं पहले आज का संदेश। जगत जगत में रहे तथापि केवल ज्ञान में सब ज्ञात होता है। जाननहार तत्व पूर्णता रूप परिणमने से पर उसकी जानकारी से बाहर कुछ नहीं रहता और साथ ही साथ आनंदादिक अनेक पर्याय नवीनता से प्रकट होती है। क्या कहा यहाँ पर कि जगत जगत में रहे तथापि केवल ज्ञान में सब ज्ञात होता है। जगत यानी संसार, दुनिया, विश्व। तो ये जगत जगत में रहे यानी संसार संसार में रहे और आत्मा आत्मा में रहे। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में हस्तक्षेप नहीं करे, इस प्रकार यहाँ बात कही है। तो जगत का डेफिनेशन क्या, जिसमें 6 द्रव्य रहते हैं ना, जहाँ 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। जहाँ पर 6 द्रव्य एक साथ विद्यमान होते हैं उसे संसार, विश्व या फिर जगत कहते हैं। यहाँ सामान्य रूप से तो 6 द्रव्य हैं, लेकिन विशेष रूप से अनंत द्रव्य, क्योंकि द्रव्य अनंत है, सामान्य अपेक्षा से संख्या अपेक्षा से 6 है और विशेष रूप से अनंत द्रव्य। तो यहाँ पर जगत जगत में रहे यानी प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल में रहे। कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य में हस्तक्षेप नहीं करे तो क्या होता है, तो वो सुखी रहते हैं, तब वहाँ पर विरोध उत्पन्न नहीं होता। केवल ज्ञान में सब ज्ञात हो जाता है, क्योंकि जब केवल ज्ञान की अवस्था होगी उसमें सभी 6 द्रव्य और उनकी 6 द्रव्यों की अनंत अनंत पर्याय सभी स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। क्यों? क्योंकि जब राग द्वेष मोह का अभाव हो जाता है, लेकिन उसके पहले संसारी जीवों को मोह राग द्वेष है, उसका सद्भाव है, इसलिए वहाँ पर सभी द्रव्य की पर्याय ज्ञान में स्पष्ट नहीं झलकती। तो यहाँ पे कहा कि जगत जगत में रहे तथापि केवल ज्ञान में सब आ जाता है। एक द्रव्य का परिणमन दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, ये नियम है और ये नियम यथार्थ रूप से ऐसा ही हमें श्रद्धान में लाना है। जाननहार तत्व पूर्णता रूप से परिणमने पर उसकी जानकारी से बाहर कुछ नहीं है। यानी कि जाननहार तत्व कौन है? मैं। यानी मैं कौन? आत्मा, या कहें जीव तत्व। तो जीव तत्व की जानकारी से बाहर कुछ नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि 6 द्रव्यों में एकमात्र जीव ऐसा है जो जानने देखने की शक्ति वाला है, जो चैतन्यता वाला है। बाकी अन्य द्रव्य कैसे हैं? अचेतन है, जड़ है। तो एकमात्र जीव में ही ऐसा स्वभाव है कि वह सबको जानता देखता है, अन्य द्रव्य जानते देखते नहीं है। इसलिए कहा कि जीव द्रव्य की जानकारी में सभी द्रव्य आ जाते हैं, सारा जगत जानने में आता है। किसमें? जीव द्रव्य के ज्ञान में। जीव द्रव्य के ज्ञान में सारा जगत, सारे जगत में कौन कौन है? 6 द्रव्य है और वैसे अनंत द्रव्य। तो जीव द्रव्य के ज्ञान में वो अनंत द्रव्य, 6 द्रव्य और अनंत द्रव्य जानने में आ जाते हैं, पूर्णता से जानने में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो उनमें हस्तक्षेप नहीं करते। कब? केवल ज्ञान की दशा में। उसके पहले उसे जानने में ही नहीं आते, इसलिए भी वो हस्तक्षेप नहीं करते। यानी नियम क्या है कि द्रव्य जानने में आता है लेकिन उसमें हस्तक्षेप नहीं करना है। यदि एक द्रव्य का कार्य दूसरा द्रव्य करे तो यहाँ पे ब्रह्मांड शून्य हो जाए, क्योंकि सबका अपना अपना परिणमन है। सभी द्रव्यों का स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव होता है, प्रत्येक द्रव्य का। ऐसा नहीं कि सिर्फ जीव द्रव्य का, अन्य द्रव्य का नहीं है। प्रत्येक द्रव्य अपने ही अपने स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव में ही रहते हैं। अपने अपने स्वभाव को छोड़कर वो कभी भी इधर उधर नहीं जाते। यानी स्वद्रव्य अपना द्रव्य, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य अपने स्वभाव को छोड़कर अजीव द्रव्य रूप परिणमित नहीं होता है। अनंत काल से शरीर के साथ है, शरीर के साथ एक में एक होकर रहता है, लेकिन शरीर रूप क्रिया नहीं करता, शरीर रूप कार्य नहीं करता, उसके गुणों को ग्रहण नहीं करता।
इस प्रकार से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में नहीं होता। यदि उदाहरण से हम साधारण समझें तो जैसे एक बोरा है, उसमें गेहूँ रखें, तो क्या गेहूँ का बोरे में गेहूँ भरे हैं तो वो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं? नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो अलग ही अलग है ना ठोस, उसमें मिक्स होने का कोई अवकाश ही नहीं है। ऐसा ठोस गेहूँ बंधा है। वैसे ही आत्मा भी या प्रत्येक द्रव्य भी ऐसा ठोस है, उसमें से ना तो एक गुण बाहर निकल सकता है और ना ही एक गुण का अंदर प्रवेश हो सकता है। ऐसे प्रत्येक द्रव्य ऐसे अपने अपने स्वभाव में परिपूर्ण है, ठोस है, उनका परिणमन भी अपने अपने स्वभाव में ही रहता है। कितना भी वो साथ रह ले लेकिन एक में एक नहीं होते। दूध में पानी अनादि काल से मिला हुआ है लेकिन कभी वो मिलता नहीं है। दूध अलग है, पानी अलग है। हमें दिखाई देता है कि मिक्स हो गया। देखिए गेहूँ तो हमें दिखाई दे रहे हैं कि मिक्स नहीं होते, लेकिन दूध और पानी तो दिखाई दे रहा है ना कि मिक्स हो गए, लेकिन फिर भी दूध और पानी कभी एक साथ मिलते नहीं है। हमें दिख रहा है लेकिन कभी मिलते नहीं। दिखना हमारी दृष्टि का दोष है, लेकिन नहीं मिलना ये अनादिकाल सिद्धांत है, क्योंकि एक द्रव्य का परिणमन दूसरे द्रव्य में नहीं होता। इस प्रकार यहाँ पर इसको समझना है। इसलिए कहा कि जगत जगत में रहे और केवल ज्ञान में सब झलकता है। यहाँ पर हमें किसी का ऐसा विकल्प नहीं करना है कि हमें कुछ जानना है कि अरे हमने ये तो देखा ही नहीं, अरे हमने तो सिर्फ 4 ही देश घूमे, हमने और देश तो देखे ही नहीं, इतने सारा विश्व है, इतना बड़ा विश्व है, तो हमने सब चीज़ें देखनी है। तो यहाँ पर ये वाली मिथ्या मान्यता हमारी दूर होती है। क्या? सारे वर्ल्ड को जानने की। वर्ल्ड यानी विश्व, तो पूरे वर्ल्ड को जानना है, वर्ल्ड को घूमना है, वर्ल्ड टूर जाना है। तो यहाँ पर किसको देखना? अरे हमने ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसको हमने आज तक नहीं जाना, हमें देखा नहीं। क्यों? क्योंकि जगत में तो सब आ गए ना, पूरा वर्ल्ड जगत में ही आ गया। जगत का मतलब ही वर्ल्ड है, तो उसके अंदर सब आ गया। तो ज्ञान में तो ये सारा झलक रहा है ना। और मेरा स्वभाव क्या है? जानना, देखना, जानना। तो जानने में तो सारा विश्व आ रहा है, केवल ज्ञान की अवस्था में तो सारा विश्व आ जाएगा। तो फिर अभी जानना किसको बचा है? तो जानने की आकुलता का नाश होता है, आकुलता दूर होती है। काहे से? एकमात्र अपने आत्मस्वरूप को जानने की। तो जब आत्मस्वरूप को जान लिया तो जगत सहज ही जानने में आ जाएगा। अलग अलग जगत को जानने की ज़रूरत नहीं है कि आज हमने नॉर्थ घूमा, फिर साउथ गए, ईस्ट गए, वेस्ट गए। ऐसे हमें कुछ भी चीज़ घूमने की ज़रूरत नहीं है। करना क्या काम है? सिर्फ एकमात्र अपनी आत्मा को जानना है। तो अपनी आत्मा को जान लिया तो सब कुछ अपने आप जानने में आ जाता है। तो यहाँ पे कहा कि ऐसे दृष्टि कहाँ रखना है? एकमात्र अपने ध्रुव स्वभाव पर। तो ध्रुव स्वभाव पर दृष्टि रखने से सर्व वस्तु सहज ही प्राप्त हो जाती है। 3 लोक 3 काल का समस्त पदार्थ हमारे ज्ञान में झलकता है, ज्ञान में ज्ञात हो जाता है। और इस ज्ञान के सिवाय ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ज्ञान से बाहर हो, कि जो चीज़ हमारे ज्ञान जानने में नहीं आए, ऐसी कोई वस्तु पूरे जगत में नहीं है। समस्त जगत की वस्तुएं हमारे ज्ञान में स्पष्ट झलकती। क्यों? क्योंकि ज्ञान में ऐसी शक्ति है। ज्ञान में ही ऐसी ज्ञान शक्ति, दृश्य शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, दृश्यत्व शक्ति, सक्षत्व शक्ति, ऐसी अनंत शक्तियाँ विद्यमान हैं जिसके कारण समस्त जगत, समस्त लोकालोक जानने में आता है। कोई भी पदार्थ नहीं है ऐसा अछूता नहीं रहता जो हमारे ज्ञान से बाहर हो। इस प्रकार यहाँ पर इसको हमको समझना है। फिर कहा कि और साथ ही साथ आनंदादिक अनेक नवीनताएं प्रकट होती है। काय में नवीनताएं प्रकट होती है? इस ज्ञान स्वभाव में। क्यों? क्योंकि ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, ये सब मेरे आत्मा में है ना, अनंत शक्तियाँ। तो उन अनंत शक्तियों की अनंत पर्याय तो ज्ञान में ही प्रकट होगी, आत्म स्वभाव में प्रकट होगी। क्यों? क्योंकि प्रत्येक द्रव्य की अनंत अनंत गुण और अनंत अनंत उनकी पर्याय। तो मेरे इस जीव द्रव्य के आश्रय से अनंत गुण है, तो उन अनंत गुणों की अनंत पर्याय भी यहाँ ज्ञान में ही प्रकट होगी। और उनसे प्रति समय अनंत अनंत सुख, अनंत अनंत वीर्य, अनंत अनंत ज्ञान की सामर्थ्यशाली पर्याय प्रकट होती है। अब जैसे कैसे? एक द्रव्य के आश्रय से, जैसे ज्ञान गुण है। अब ज्ञान गुण के आश्रय से ज्ञान गुण की अनंत पर्याय प्रकट हुई। तो कैसी अनंत पर्याय प्रकट हुई? कि ज्ञान गुण है वो तो कैसे? आत्मा का अभेद गुण है, उसमें कोई भेद नहीं है। उसकी अब अनंत पर्याय प्रकट हुई, तो उसकी अनंत पर्याय भेद रूप हुई। जैसे क्षयोपशम ज्ञान, छाई ज्ञान, औपशमिक ज्ञान, औदयिक ज्ञान, फिर 5 मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि, मना, परे और केवल ज्ञान,
फिर कुमति, कुश्रुत, कु अवधि। तो ऐसे बहुत सारे भेद प्रभेद उसके हो सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं, ज्ञान तो 5 ही प्रकार के बोले तो ज्ञान तो कुज्ञान होता नहीं है, तो 5 ही प्रकार के। तो यह मुख्य और गौणता की बात है। तो मुख्य रूप से तो कहने में आता है कि ज्ञान के 5 प्रकार है, लेकिन ज्ञान के कोई भेद नहीं होते, ज्ञान तो एक ही होता है ना। तो यहाँ पर भेद अपेक्षा से कहेंगे तो ऐसे अनंत भेद हो जाएंगे, उसकी यहाँ पे बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, जानने वाला पदार्थ एकमात्र एक को जाने, एकमात्र ज्ञान, ज्ञान मात्र में हूँ। तो उस ज्ञान मात्र में समस्त लोकालोक का ज्ञान आ गया, है ना। तो वहाँ पर दृष्टि कैसी रखनी है, ऐसी ध्रुव पर दृष्टि रखनी है। तो ध्रुव दृष्टि में अभेद दृष्टि है, और अभेद दृष्टि है वो सुख रूप दृष्टि है। इस प्रकार इसको यहाँ पर हमको समझना है। चलिए अब देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सा प्रश्न है। यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि दृष्टि मूल्यवान है या फिर ज्ञान मूल्यवान है। तो उसका आंसर स्वरूप बताया है कि हाँ, दृष्टि मूल्यवान है। देखिए, दृष्टि मूल्यवान क्यों कही, ज्ञान से ही तो जाना जाता है दृष्टि को, कि ज्ञान नहीं होगा तो हम जानेंगे कैसे, तो ज्ञान मूल्यवान होना चाहिए। लेकिन नहीं, ज्ञान का कार्य क्या है, मात्र जानना, मात्र जानना। अच्छा या बुरा ये भेद करना ज्ञान का काम नहीं है, मात्र जानना। दर्पण का स्वभाव क्या है, झलकाना। तो उसके सामने कोई भी ज्ञेय पदार्थ आएगा तो उसका काम क्या है, उसका प्रतिबिंब दिखाना, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, सबका प्रतिबिंब दिखाना ज्ञान का कार्य है। लेकिन दृष्टि हमारी कहाँ है, तो दृष्टि में यदि हमने दर्पण के सामने अच्छी अच्छी वस्तुएं रखी तो अच्छी अच्छी ही झलकेगी, और बुरी वस्तु रखेंगे तो बुरी बुरी वस्तुएं झलकेगी। तो वैसे ही दृष्टि का विषय यदि एकमात्र मेरा द्रव्य स्वभाव है, तो मेरे द्रव्य स्वभाव के आश्रय से, द्रव्य पर दृष्टि रखने से जो परिणमन है ज्ञान का, वो कैसा होगा, स्वभाव रूप परिणमन होगा। क्योंकि द्रव्य स्वभाव में अशुद्धि नहीं है, मलिनता नहीं है। तो जब मलिनता रहित विषय पर दृष्टि रखेंगे तो उस रूप ज्ञान है वो शुद्ध रूप से ही परिणमन करेगा, और शुद्ध ज्ञान सुख का कारण है, मोक्ष का कारण है। तो उसके आश्रय से मुझे मोक्षादिक सुख की प्राप्ति होगी। और यदि पर्याय पर दृष्टि रखेंगे, अभेद पर, क्योंकि द्रव्य तो अभेद है और पर्याय भेद रूप है, तो यदि अभेद को छोड़कर भेद रूप पर्याय पर दृष्टि रखेंगे तो पर्याय तो कैसी है, मलिन भी है, स्वभाव पर्याय भी और विभाव पर्याय भी है। तो वहाँ पर जो विभाव रूप परिणमन वाली पर्याय है, तो उससे हमें अपने स्वभाव का ज्ञान नहीं होगा। तो परिणमन कैसा होगा, भेद रूप परिणमन होगा। तो उस भेद रूप परिणमन से दृष्टि में दोष आ जाएगा। तो जो पर्याय दृष्टि रखेंगे तो उससे अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे कहा कि दृष्टि मुख्य है, ज्ञान मुख्य नहीं। ज्ञान तो जो जानने का कार्य है वो तो सभी पे ज्ञान, पर्याय को भी जानेगा और द्रव्य को भी जानेगा। तो हमें द्रव्य को जानने से लाभ होगा, पर्याय को जानने से हमें कोई लाभ नहीं, क्योंकि वो तो एक क्षण मात्र की है, प्रति समय बदलने वाली है, तो उसको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि रखेंगे तो पर्याय सहज ही जानने में आ जाएगी, उसको अलग से उसको जानने की आवश्यकता नहीं है। फिर से प्रश्न किया, दृष्टि जो कार्य करती है वह ज्ञात तो ज्ञान में ही होता है। तो यहाँ पर उसका समाधान करते हुए कहा कि ज्ञान में ज्ञात होता है, परंतु दृष्टि बलवान है, जोरदार दृष्टि है, ज्ञान नहीं। एक सामान्य पर दृष्टि स्थापित करने से स्वरूप में लीनता होती है। जैसे किसी मनुष्य ने ऐसा निर्णय किया हो कि मुझे इस प्रकार एक ही कार्य करना है, तो फिर वह उस कार्य के सिवा अन्य आसपास का दूसरा कार्य नहीं देखता और दृढ़ता पूर्वक अपना ही कार्य करता है। वैसे ही एक के बाद एक बीच में सब भेद आ जाते हैं, परंतु उस पर दृष्टि न देकर सामान्य एक आत्मा पर ही दृष्टि देने पर उसके बल से लीनता में परिणति प्रकट होती है, और लीनता से अपने स्वरूप की प्राप्ति होती है। यानी कि अभेद रूप दृष्टि रखने से कार्य पूर्ण होता है, भेद रूप दृष्टि रखने से कार्य में पूर्णता नहीं आती, उसमें क्या दक्षता नहीं होती है। जैसे अर्जुन को जब अपने लक्ष्य को भेद करना था तो उसके सामने सभी चीज़ें दिखाई दे रही थी कि नहीं, पेड़, आसपास का वातावरण, चिड़िया, सब कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी दृष्टि कहाँ थी, उस पुतली पर दृष्टि थी। क्यों? क्योंकि उसको तो लक्ष्य भेद करना था ना। यदि वह आसपास की वस्तुओं को देखता तो लक्ष्य भेद नहीं कर पाता। तो जिसे लक्ष्य भेद करना हो उसे दृष्टि एक ही ध्रुव पर रखनी पड़ेगी। उसी प्रकार
जब आत्मदृष्टि होगी यानी द्रव्य दृष्टि होगी तभी हमारे कार्य की सिद्धि होगी। अन्य अन्य पदार्थों से कार्य की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए कहा कि ज्ञान में तो सब जानने में आ रहा है। अर्जुन को उस समय भी सब चीज़ें, आसपास की चीज़ें जानने में आ रही थी ना, लेकिन दृष्टि उसकी कहाँ थी? आँख पर। तो वैसे ही जानने में तो सब वस्तुएं सहज आती है, लेकिन जब दृष्टि हमारी एक ही द्रव्य पर केंद्रित हो, अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो, तब वो कार्य की पूर्णता होती है। इसलिए दृष्टि बलवान है, ज्ञान बलवान नहीं। ज्ञान तो सामान्य रूप से सबको जानता है। जैसे भरत चक्रवर्ती ने जब सेवक से कहा कि जाओ पूरा महल घूम के आओ, लेकिन इस दिए से एक भी बूंद तेल बाहर नहीं गिरना चाहिए, तब उस सेवक ने क्या किया? क्या महल को घूमा? महल घूमना चाह रहा था ना वो तो, कि कैसा होता है चक्रवर्ती का वैभव। तो क्या उसने वैभव देखा चक्रवर्ती का? चक्रवर्ती की रानियों को देखा, सब पूरा महल घूम के आया, लेकिन उसकी दृष्टि कहाँ थी? उस दीपक पर, कि कहीं उसमें से तेल ना गिर जाए। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि उसको लक्ष्य को पूर्ति करनी थी, उसे वो दीपक में से तेल नहीं गिरने देना था। तो उसी प्रकार दृष्टि महत्वपूर्ण है। आसपास की वस्तुओं को जानना महत्वपूर्ण नहीं है, वो तो सहज ही जानने में आ जाती है। इस प्रकार यहाँ पर समझना है इसको। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम इसको और चिंतन करते हैं कि जगत जगत में रहे और आत्मा आत्मा में रहे तो कैसे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जगत को, यदि हमने इस सिद्धांत को समझ लिया तो सारा खेल, हमारा जो झगड़ा है मोह राग द्वेष का, वो खत्म ही हो जाएगा। क्योंकि प्रत्येक द्रव्य स्वाधीन है, सब द्रव्यों का अपना अपना परिणमन है। तो इस सहजता को स्वीकार करना यहीं से सम्यक दर्शन की शुरुआत है। जगत का क्या अर्थ लेना, जगत में और आत्मा में क्या भिन्नता है और क्या समानता है। देखिए, जगत और आत्मा दोनों में क्या भिन्नता है और क्या समानता है। जगत यानी विश्व, तो ये भी सब क्या, 6 द्रव्यों में से के समूह को कहा है। तो उसमें क्या भिन्नता है दोनों में, ये हमें विचार करना है, अपना स्वतः का चिंतन करना है। दृष्टि का इतना विशेष महत्व क्यों कहा? देखिए, दृष्टि, अभी हमारी चर्चा जितनी भी चलती सारी दृष्टि प्रधान है। क्योंकि दृष्टि अगर हमारी शुद्ध नहीं होगी तो उसके आधार से होने वाले सारे कार्य कैसे हो जाएंगे? निरर्थक हो जाएंगे। यदि दृष्टि शुद्ध होगी, समीचीन होगी, तो हमारे कार्य भी सिद्ध होंगे। भरत चक्रवर्ती का उदाहरण से क्या सिद्ध होता है, इसे बताएं। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा। क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर, मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।